हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। ये उसी दिन के बाद का कंटिन्यूशन में ब्लॉग है। और ये मैं कुछ सिलाई करने जा रही थी, तो मैंने सोचा सिलाई करने बैठी हूँ। उससे पहले मेरा फास्ट भी था, तो मैंने सोचा चलो पहले चाय वाय बना लेती हूँ, उसके बाद लगूंगी, क्योंकि इस काम में थोड़ा टाइम लगता है। मेरी पूजा हो गई है ख़त्म और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चाय। तो इसमें मैंने ज़रा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और बिल्कुल दूध की चाय बनाऊंगी, क्योंकि व्रत वाले दिन मैं बिल्कुल एकदम दूध की, प्योर दूध की चाय पीती हूँ। थोड़ा सा मतलब अब दूध तो पीती नहीं हूँ, पर एटलीस्ट ये तो पिया जाए ना। तो बना रही हूँ मैं चाय और इधर रखूँगी मैं अपना साबूदाना भिगोने के लिए। ये है साबूदाना, है तो ये पैकेट का ही, बट ये मैंने डब्बे में करके रख दिया है ताकि मैं इसको आराम से इजली यूज़ कर पाऊँ। तो मैं डालूँगी दाना, और ये अच्छा दाना है, बहुत अच्छा दाना है, एकदम बिल्कुल नहीं चिपचिपाता है। ये इतना सा ही करूँगी और इसमें मैं डालूँगी, पहले तो इसको मैं वॉश कर लूँगी एक बार। इसमें जितना भी मतलब कि वाइट होगा वो सारा निकल जाएगा। ये मैंने धो लिया है और इसमें अब मैं डालूँगी पानी डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा, बस कि जितने ही डूब जाएं, ठीक है। और इसको मैं रखूँगी सिर्फ आधा घंटा ही इसमें पानी में, और उसके बाद इसका पानी निकाल दूँगी। और फिर उसके बाद ये पूरा 3-4 घंटे तक ऐसे ही एज इट इज़ रखा रहेगा। और ये दाना इतने अच्छे से फूलता है कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहता है। मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा। और ये देखिए, बस इतना है कि इसको भिगो के सिर्फ आधा घंटा ही रखना है हमें, और बिल्कुल इसका दाना चिपचिपा नहीं होगा। ये एक ट्रिक है, साबूदाना अगर आप यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी आपका चिपचिपा नहीं बनेगा। तो चलिए अभी मैं इसको रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। और देखिए, ये ग्रीन टी का डब्बा निकाला है मैंने। ये मैं ऑफिस ले जाती हूँ और ऑफिस में पीती हूँ ग्रीन टी। नीट्रो वैली की है ये, मैंने अभी शुरू की है क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया और बॉडी में मसल्स पेन भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो इसीलिए मैंने अभी ये शुरू की है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मुझे हो गए हैं 15-20 दिन से पीते पीते। ये एक पैकेट में मतलब 25 हैं, तो ये मैंने पूरा 100 का पैकेट मंगाया है। मतलब 100 इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको, तो खोलना पड़ेगा। इसमें किस तरह के पैकेट हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसमें इस तरह के पाउचेस होते हैं और इसके अंदर निकलता है बिल्कुल एक और पाउच, जो होते हैं ना ग्रीन टी के जो होते हैं वही निकलते हैं। इसमें ब्लैक टी के भी आते हैं इस तरीके से। तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। मेरा कड़वा नहीं लगती है चाय, जैसे कुछ हो ना, पहले मैंने पी के देखी तो कई बार कड़वी लगती है, तो ये कड़वी नहीं लगती है और लेमन फ्लेवर है इसमें। चलो देखते हैं अभी क्या मेरी बॉडी पे इसका असर होता है। तो ये कर लिए मैंने चाय अपने लिए ग्लास में, और मैं व्रत वाले दिन ग्लास में ही चाय पीती हूँ, कप में नहीं पीती हूँ। ये मुझे भी नहीं पता, मेरे घर से शुरू से चलता आया है कि कप में नहीं पीना चाहिए, ग्लास में या स्टील के बर्तन में ही व्रत में कुछ भी खाते पीते हैं वो जो व्रत का जो होता है वो हमें स्टील के बर्तन में ही या फिर तांबे के बर्तन में, पहले पीतल के बर्तन चलते थे तो उसी में ही खाना जाता था, क्योंकि पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा शुद्ध माने जाते हैं। पर पीतल के बर्तन हर घर में अवेलेबल नहीं होते हैं। मेरे पास हैं कुछ पीतल के बर्तन, पर इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो स्टील के बर्तन में मैं व्रत में यूज़ करती हूँ, स्टील के बर्तन ही। तो कप वगैरह मैं वो वाले यूज़ नहीं करती हूँ।
तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, और आपको विश भी करना है मुझे हैप्पी एकादशी। आप लोगों को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भी चाहें तो व्रत रख सकते हैं, नॉर्मल कुछ भी ऐसा कठिन व्रत नहीं होता है, आप चाहें तो रख सकते हैं, बहुत इजी व्रत होता है और ये मैं कई सालों से रखती आ रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे मन में कभी इसके प्रति भावना कभी ये नहीं जागी कि मुझे ये व्रत छोड़ना है नहीं छोड़ना है। मेरे चाहे मुझे पीरियड्स हो चाहे ना हो, मैं व्रत एकादशी वाला व्रत मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। बाकी बोलते हैं कि पीरियड्स में नहीं व्रत रखने चाहिए, बट मेरा मन नहीं मानता है तो मैं व्रत रखती हूँ। बाकी भगवान की इच्छा है, वो फल दे ना दे। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने खुद ही ये कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो सेम वही मेरा भी है कि कर्म करने हैं हमें और फल की इच्छा हमें नहीं करनी है। तो इसी भावना से मैं ये व्रत रखती हूँ, और चलिए आप लोग भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, आगे क्या करती हूँ मैं दिखाती हूँ आपको। पहले पी लेती हूँ चाय। चाय पीने के बाद मैं हो गई थी फ्री, तो मैंने कहा बस तसल्ली से आराम से सारा बैठ के काम करूँगी, क्योंकि जब भी सिलाई या मशीन लेके बैठो तो 2-3 घंटे कहीं नहीं जाते हैं, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं यही सोचती हूँ कि जिस दिन मैं सिलाई या कुछ का काम करूँ तो थोड़ा काम मेरे पास कम हो। तो देखिए कुछ ये मेरी मैक्सी हैं जो थोड़ी सी मतलब उसकी सिलाई निकल गई थी, तो ये सब रखे हुए थे पहनने के लिए। और कुछ जो होते हैं ना तकिए के कवर यानी पिलो कवर है ना, वो अक्सर हमेशा ही साइड से हमेशा ही उधड़ जाते हैं यानी कि फट जाते हैं, तो उनको सिलना ही पड़ता है। कई बार 2-2 3-3 बार सिलना पड़ जाता है। तो वो बच्चे खींचते हैं ना तकिए वगैरह को, तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो ये देखिए तकिए के कवर मैं सिल लूँगी और इनको भी मैं सील के रख दूँगी। तो ये कई सारे इकट्ठे हो रहे थे, ये मैं डाल नहीं पा रही थी क्योंकि फटे हुए भी अच्छे नहीं लगते हैं बेड पे, तो इसीलिए मैंने उनको सारे इकट्ठे करके एक साथ रखे हुए थे। तो ये साथ के साथ मैं मतलब सिलाई करके रख दूँगी। और उधर मेरी मैक्सी भी जो थी, वो एक मैक्सी थोड़ी लंबी थी, तो इसको भी मैंने नीचे से थोड़ा सा सिलाई मारी थी क्योंकि इसे शॉर्ट किया था। तो उधर फिर मेरे पास मेन तो मेरा काम ये था कि मुझे खुशबू की जो मैं नई ड्रेस लेके आई थी स्कूल की, उस पर मुझे साइड से सिलाई मारनी थी। वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी, तो उसी की वजह से मुझे मशीन लगानी पड़ी। नहीं तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मशीन लगाऊंगी, कपड़े कुछ पड़े हुए हैं तो इनको भी सिल लूँगी। तो यही था कि अब मेन उसका मुझे करना था क्योंकि उससे मंडे से पहन के जानी थी वो ड्रेस। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो ऐसे लगा देती हूँ, इसी बहाने बाकी काम भी हो जाएगा। तो देखिए बोलते हैं ना, एक के ज़रिए ही बाकी काम भी हो जाते हैं, एक का बहाना होता है और काम सारे हो जाते हैं। तो बस वही था कि इसकी ड्रेस की वजह से मेरे सारे बाकी सिलाई के काम भी हो गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे पास कुछ वैसा एक एक्स्ट्रा मेरा ब्लाउज़ का पीस रखा हुआ था। तो मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने मंदिर के लिए भी पर्दा बनाऊंगी, तो वो भी मैंने बनाया है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने खुशबू को पहना के अंदाजे से 1-1 इंच की सिलाई मारी थी साइड से, और बिल्कुल फिट सिलाई बनी थी। वैसे हालांकि मुझे सिलाई विलाई करना नहीं आता है, बस जो फटे हुए कपड़े होते हैं बस मैं वही सिल पाती हूँ, बाकी मुझे कोई सिलाई विलाई नहीं आती है। तो इसी मैंने उसको पहले पहनाया और इसी अंदाजे से मैंने उसको सिलाई कर दी थी उसकी कुर्ते की। तो ये मेरे पास ब्लाउज़ का पीस रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका मंदिर का पर्दा ही बना लेती हूँ, और मुझे सिंपल पर्दा ही बनाना था। तो इसमें एक साइड लेस लगी हुई थी, तो मंदिर को मैंने इंची टेप से नाप लिया कि इतना उसका मतलब चौड़ाई है पर्दे की रहेगी, तो उसी हिसाब से मैंने नाप लिया है। और जो पट्टी लगी हुई है ना इस कपड़े में, उसको मैं नीचे की तरफ रखूँगी। तो अभी मैंने पर्दा लगाया नहीं है क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही मेरे को पीरियड आ गया, तो इसी वजह से मैंने अभी पर्दा भी नहीं लगाया। और मैंने कुछ भगवान के कपड़े भी सिले थे क्योंकि मैंने कुछ अपने मंदिर में मूर्तियाँ स्थापित की हैं नई पीतल की, तो वह मैं आपको दिखाऊंगी अपने मंदिर का। मैं जब अभी नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी एक मंदिर टूर दिखाऊंगी आपको, मेरे पास मंदिर में कौन कौन सी मैंने मूर्तियाँ भी नई ली हैं और कौन कौन से भगवान मैंने इसमें नए नए स्थापित किए हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे मंदिर का टूर तो प्लीज़ लाइक मतलब कमेंट कीजिएगा, तो मैं जल्दी आपके साथ उसका वीडियो शेयर करूँगी। तो बहुत सुंदर सुंदर मैंने मूर्तियाँ उसमें मंगाई हैं और बिठाई हैं अपने मंदिर में, तो ये इसी वजह से मैंने पर्दा भी सिल लिया है। तो कुछ मैंने भगवान के कपड़े भी सिले हैं अंदाजे से, वैसे मुझे बताया कि मुझे सिलाई नहीं आती है, तो
बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, तो वही हुआ। ना खुशबू के कपड़े होता, मतलब कुर्ता होता सिलने के लिए, ना ही ये सब काम झाम मैं सब कर पाती। तो इसी बहाने मैंने कुछ कोशिश की है नया करने की, और आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से भगवान के कपड़े सिले हैं, और उनको पहना के दिखाऊंगी, उनका वीडियो बनाऊंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैंने बनाया है। तो अभी उसके लिए सॉरी कि मैं आपको अभी भी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं मंदिर को नहीं छू सकती हूँ। तो मैं डेफ़िनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने किस तरह से 3 ड्रेस बनाई हैं। और वैसे तो मैंने एक कान्हा जी की बनाई है और बाकी दूसरे भगवानों की बनाई है, जो कि मेरा राम दरबार है, और मैंने शिव परिवार स्थापित और किया है अपने मंदिर में, तो उनके लिए भी मैंने ड्रेस बनाई है। तो देखिए मैंने किस तरीके से बनाई है। ये मेरे पास कुछ कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था, ये कपड़ा रेड वाला तो मैं नया लेके आई थी किसी और काम से, तो मैंने सोचा इसमें से ही थोड़ा सा कपड़ा काट के बना लिए जाएं कपड़े। और ये कपड़ा बच गया था जो मंदिर के लिए मैंने पर्दा बनाया था उसमें से। तो देखिए कैसी लग रही है ड्रेस। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो देखिए ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ कैसी लग रही है। आई होप शायद ये भगवान को एकदम फिट आ जाएगी, कोशिश यही है मेरी। वैसे तो मुझे सिलाई नहीं आती, पर मैंने अपनी श्रद्धा भाव से जो भी बनाया है शायद ठीक आ जाए, भगवान को पसंद भी आए। सिलाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने डिनर बनाने के लिए। तो डिनर के लिए जब मैंने घर वालों से पूछा कि मैं क्या बनाऊं, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी बना लो। तो बची थी सुबह की सब्ज़ी, और क्योंकि मैंने पनीर के भी पराठे बनाए थे तो बच्चे बोलने लगे कि हमें, उन्होंने क्योंकि खाना लेट खाया था, दोपहर में उन्होंने पनीर के पराठे खा लिए थे, तो उन्होंने बोला कि हम एक एक रोटी ही खाएंगे तो इसी सब्ज़ी से खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और मेरे को अपने लिए बनाना था फलार, तो मैंने बनानी थी साबूदाने की खिचड़ी अपने लिए। तो मैंने अपना सारा जो प्रिपरेशन थी वो करके रख दी थी। तो पहले मैंने सोचा कि पहले इन लोगों की रोटी बना दूं, क्योंकि रोटी का जैसे आटा वाटा फैलता है गैस पे, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ही फिर अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे खाने में आटे का हाथ ना लगे इसीलिए। तो ये मैंने 2 हरी मिर्च भी काटी हैं अपने लिए, और बाकी मैं और कुछ भी ऐसा नहीं डालती हूँ उसमें, नॉर्मल ही प्लेन ही बनाती हूँ जब व्रत वाला होता है। तो हरी मिर्च और आपका सेंधा नमक से ही मैं बना लेती हूँ और दही के साथ उसको खा लेती हूँ। तो उसके बाद मैं करने जा रही हूँ। तो देखिए मेरा साबूदाना बिल्कुल भी नहीं चिपका है, और एकदम खिला खिला, मतलब भिगोया था तो खिला खिला वो रखा है बिल्कुल। तो उसके बाद मैं डालूँगी कढ़ाई में थोड़ा सा घी, जो घी मैं अपना अलग से रखती हूँ व्रत के लिए। उसके बाद फिर डालूँगी उसमें मैं ये जो बारीक बारीक कटे हुए आलू होते हैं वही। तो आलू काटने के बाद फिर उसमें मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी जो मैंने बारीक बारीक काटी हुई हैं, और उसके बाद मैं करूँगी उसमें सेंधा नमक। तो आलू को मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, यानी कि पूरे गल जाएंगे और अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, यानी कि आलू एकदम से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद मैं उसमें साबूदाना ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने थोड़े से पीनट भी डाले हैं। तो ये मैं पीनट हमेशा भून के रखती हूँ, ये मूंगफली के दाने मैं हमेशा ही भून के रख लेती हूँ एक डब्बे में, और ये मेरे काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। तो ये मैंने भून के रख लिए थे, और इसमें मैंने ये भी मिला दी ताकि ये भी घी में अच्छे से मिल जाए। तो उसके बाद मैं साबूदाना डालूँगी। तो देखिए साबूदाना कितने अच्छे से मेरा वो हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से, और चिपक भी नहीं रहा है। तो उसके बाद ये मैं प्रिपरेशन बनने के बाद मैं अच्छे से 5 मिनट के लिए इसको साबूदाने को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और ये बिल्कुल ईज़िली बन जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है भिगोने के बाद। तो बस ये खाली बनाने में इसको 10 मिनट लगते हैं और कुछ नहीं लगते हैं। अगर आपके पास बॉयल आलू रखना है तो आप बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, तब तो फिर मतलब 5 मिनट में ही साबूदाना पक जाता है। ये साबूदाना बस अच्छे से गल जाना चाहिए जब अच्छे से भिगोते हैं। तो देखिए पक गया है मेरा। तो कैसा लगे आप लोग भी खा लीजिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।